नमस्कार सभी को। चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सुप्रभात जी। शुभ प्रभात। तो सबसे पहले अपना सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे सुखासन में और गर्दन को थोड़ा वार्म अप करते हैं। नीचे लेकर आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, आगे, पीछे। अब साइड में लेकर आएंगे। राइट कान को राइट कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमारा लेफ्ट कंधा ऊपर ना उठे। बीच में यही हम लेफ्ट साइड करेंगे। एक बार और करते हैं राइट साइड में। पहले बीच में, लेफ्ट। सर्कल बनाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों हाथों को, उंगलियों को अपने कंधों पर रखेंगे और कोहनियों को आगे से मिलाएंगे और कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर लेके जाते हुए बड़ा सर्कल बनाएंगे। 4 बार कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे ये। अब राइट हाथ को अपने अक्रॉस द चेस्ट लेकर आएंगे और लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ते हुए थोड़ा प्रेस करेंगे, तो आपको शोल्डर ब्लेड में और थोड़ा स्ट्रेच फील होगा। वापस आ जाएंगे। अब लेफ्ट हाथ के साथ करेंगे, अक्रॉस द बॉडी लेकर आएंगे और राइट हैंड से प्रेस करते हुए कोहनी को, लेफ्ट कोहनी को थोड़ा दबाएंगे। वापस आएंगे। अब दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। सांस भरते हुए कोहनियों को खोलेंगे और सांस निकालते वापस लेकर आएंगे। एक बार और। 5। दोनों हाथ हमारे उस पे हैं, घुटनों पे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड हमारा कमर के पीछे जाएगा और लेफ्ट हमारा राइट घुटने पे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस आ जाएंगे। थोड़ा पैरों को आगे खोल लेंगे, कमर को सीधा रखते हुए पीछे हाथों का सहारा लेंगे। आराम से बैठेंगे। पंजों को, पहले खाली उंगलियों को हम आगे पीछे करेंगे। पूरे पंजों को आगे पीछे करेंगे। दो बार और। अब हम पंजों को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट पैर को मोड़ेंगे और खोलेंगे। यही दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को मोड़ते हुए अपने सोल से पकड़ेंगे और घुटने से पकड़ेंगे और लाइक ए बेबी की तरह चेस्ट के पास जितना लेके आ सकते हैं कोशिश करिए। वापस आ जाएंगे। यही दूसरे पैर से करेंगे।
थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों सोल को आपस में मिलाएंगे और पैरों को, घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। जैसा कि ये वीक हमारा गो विद द फ्लो है, तो हम यहाँ पे जितनी भी देर के लिए मैट पर हैं, बस अपने फ्लो के साथ जाते रहें, ना नेगेटिव सोचें ज्यादा, मन को शांत रखते हुए जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं करिए, जबरदस्ती ना करिए, आराम से बैठ जाएंगे। अब 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, आउट, ब्रीथ आउट। ना ओम की ध्वनि, ओ, ओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए, अब ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम खत्म हुआ। अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। तो दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, घुटने हमारे खुले हुए हैं, सिर हमारा जमीन पे और हाथ हमारे आगे एक्सटेंड किए हुए हैं। अब यहीं से ही हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोनों हथेलियां और कंधे हमारे अलाइन है और घुटने और हमारे हिप्स दोनों एक लाइन में है। ब्रीद इन, तो हम सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हिप बोन को ऊपर लेके जाएंगे, टमी नीचे। ब्रीद आउट, इसका रिवर्स करेंगे। हमारी जो स्पाइन है वो राउंडेड है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, स्पाइन अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। ब्रीद आउट, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम राइट पैर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे। पंजा हमारा मैट के ऊपर है और हम अपनी एड़ है उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। अब सांस भरते हुए राइट पैर को हम लेफ्ट के ऊपर से ले जाते हुए राइट साइड में स्ट्रेच फील कर रहे हैं। तो जो हमारा राइट पैर है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब इस राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों पंजों के बीच में लेकर आएंगे। लो लंजिस, यहाँ पे हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। तो आपकी जो लेफ्ट थाई का फ्रंट भाग है उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। हाथ हमारे कान से लगे हुए हैं। आप यहीं पे रुक सकते हैं, अदरवाइज जबरदस्ती ना करें। पीछे के पंजे को टक करते हुए लेफ्ट हैंड को सॉरी बैक पे लाएंगे और पीछे का पैर सीधा करते हुए लो लंजेस में हमने ट्विस्ट कर रहे हैं।
अब राइट पंजे हाथ को मैट के ऊपर लेकर आएंगे, राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे और चाइल्ड पोज में आ जाएंगे फिर से। वापस हम अपने कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। इस बार हम लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सांस भरते हुए। लेफ्ट पैर को हमने पीछे खोला, पंजे को टिकाया मैट के ऊपर और एड़ी को पीछे की तरफ पुश किया। आप देखिए आपकी टमी मसल्स पे कितना स्ट्रेच फील हो रहा है, महसूस करिए। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को हम इस बार राइट साइड की तरफ लेकर आएंगे। तुम्हारी लेफ्ट साइड की बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको किसी का कोई सवाल है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को हम दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। लो लंजेस, पीछे का पंजा टिका लिया राइट पैर का और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दिस इज ऑप्शन 1। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज राइट हैंड को हमने मैट पे रखा, पीछे के पंजे को टक किया और घुटने को उठा के ट्विस्ट करेंगे इसी। लेफ्ट हाथ को हमने मैट पे रखा, घुटने को नीचे रखा राइट वाले को और लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। और यहाँ से हम दोनों पैरों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। धीरे धीरे चलते हुए आगे आ जाएंगे मैट के और सांस भरते हुए हाथों को फैलाते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे ट्री पोज। तो उसके लिए हम लेफ्ट पैर को हमने जमीन पे टिकाया हुआ है, राइट पैर को उठा के यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप अपने एंकल के पास रख लीजिए, काफ मसल्स पे रख लीजिए, अदरवाइज इनर थाई के ऊपर। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे, सांस भरेंगे और हाथों को अगर आप ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, और किसी अगर बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे तो थोड़ा बैलेंस बनाना इजी हो जाएगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, यही हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे पैर रख सकते हैं काफ मसल्स पे, अदरवाइज इनर थाई पे। जब हम यहाँ पे पैर रखते हैं तो हमारा ध्यान रखिए कि हिप हमारा ऐसे बाहर की तरफ ना जाए। नमस्कार की मुद्रा में हाथों को लेकर आएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। उसमें दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस होगा। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियों को पंजों को उंगलियों को आपस में इंटरलेस कर लेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में जाएंगे। सॉरी, हाफ मून पोज। वापस आएंगे, यही हम दूसरी साइड करेंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अब हम पंजों के बल आ जाएंगे, ताड़ासन। पहले आप पंजों के बल आ जाइए, देखिए आपके हिप्स बाहर की तरफ ना निकले, एक लाइन में रहे पूरी बॉडी।
spine should be in a line. हाथ सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे. शोल्डर आर रिलैक्स, नीचे हैं, कानों से दूर. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. अब नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन. तो उसमें राइट पैर हमारा सामने की तरफ होगा, पंजा पीछे का 45 डिग्री एंगल पे. सांस भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे फैलाएंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में जा रहे हैं. अगर आपका राइट हैंड जमीन पे नहीं पहुंच पा रहा है तो आप योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं, बुक्स, और अदरवाइज यहाँ पे भी घुटने के आसपास में जहां तक आपको हाथ पहुंचता है लाइटली वहां पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन हमारा पोस्चर सही रहे. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. पैरों की स्थिति बदल लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इस बार हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं. लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए इस बार लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं. चेस्ट ओपन है, दोनों शोल्डर जैसे कि हमारे एक लाइन में है. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. नेक्स्ट करेंगे हम सन सैल्यूटेशन. तो उसके लिए मैट के अगले भाग में आ जाएंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और सूर्य का आह्वान करेंगे. ओम सूर्याय नमः. दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए. सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड. दो तीन सांस के लिए रुकते हैं यहाँ पे. सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे. आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे है और राइट पैर हमारा एकदम सीधा है. 5 डीप ब्रेथ के लिए रुकते हैं यहाँ पे. लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में. सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे और यहाँ से घुटने, चेस्ट और चिन कोशिश करिए एक साथ हमारा मैट पर आए, अष्टांग आसन. सांस भरते हुए भुजंगासन. सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति. सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों पंजों के बीच में लेकर आएंगे. लेफ्ट पैर को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंड. थोड़ा सा घुटना मोड़ते हुए सांस भरते हुए हाथों से बड़ा सर्कल बनाते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. अब हम यही दूसरी साइड में करेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंड. ब्रीथ इन, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा इस बार.
राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। प्लैंक पोजीशन में सांस लेते हुए अष्टांगासन। ब्रीथ इन भुजंगासन। म्हणजे टक करते सांस निकालते पर्वताकार स्थिति में आ गए। लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लाते हुए अक्षय संचालन। राइट पैर को आगे लेकर आएंगे फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए बिग सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए और सांस निकालते हुए दोनों हाथ हमारे साइड में। अब यहीं से अब हम करेंगे, नीचे मैट पे बैठ जाएंगे। बोट पोज। तो इसके लिए मैं ऑप्शन बता देती हूँ। हम दोनों पैर हमारे आगे हैं, हाथों को आप यहाँ साइड में रख सकते हैं और घुटनों से आप मोड़ते हुए ऐसे पैर उठा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, हाथ खोल लीजिए। और थर्ड ऑप्शन, आप पैरों को भी सीधा कर लीजिए। तो आप जो भी आपको ठीक लगे अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। हम घुटने मोड़ के रख सकते हैं और खोल के भी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसमें से हम राइट पैर को पंजे को मोड़ के अपने लेफ्ट हिप के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट पैर हमारा, पंजा हमारा राइट साइड की थाई के बाहर की तरफ होगा। इसमें भी ऑप्शन है, आप राइट हैंड से अपने घुटने को हक करके और सांस निकालते हुए पीछे जा सकते हैं। अदरवाइज राइट हाथ को हम चेस्ट और घुटने के बीच से लाके पंजे को पकड़ सकते हैं। तो ये करते हैं करीब। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ट्विस्ट टू योर लेफ्ट। जो नए लोग हैं थोड़ा ध्यान से करिएगा, अगर क्वेश्चन हो तो अंजलि से पूछ लीजिएगा प्लीज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड में करते हैं। तो ऑप्शन मैंने बताया, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और हाथ को बीच में से ले जाके भी पकड़ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए राइट की साइड ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम वज्रासन में आ जाएंगे। उसमें हमारे दोनों अंगूठे हमारे आपस में मिले हुए हैं और हम अपने हिल की जो कटोरी बनी हुई है उसमें बैठे हुए हैं। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद सांस निकालते हुए हम हिप से झुकेंगे आगे। तो जब हम आगे झुकेंगे तो हमारी ये मुट्ठियां है वो जैसे पेट के और हमारी थाई के बीच में खड़ी हुई होंगी। मंडूकासन। गर्दन हमारी इसमें सीधी है, सिर हमारा मैट के ऊपर नहीं लगा हुआ है।
सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, लेकिन हमारी कमर सीधी है। इससे हमारे पेट के सभी ऑर्गन को अच्छा सब प्रेशर मिलता है, और जब हम इस पोज से बाहर निकलते हैं तो एकदम से ब्लड फ्लो तेजी से सभी ऑर्गन्स को मिलता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे जानु सिरासन। रोज ही करते हैं हम। तो इसमें हमने दोनों पैर हमने आगे फैलाए हुए मैट के ऊपर। राइट पैर को मोड़ के राइट पंजे को हम लेफ्ट थाई के पास लेकर आएंगे, और हमारा लेफ्ट पैर सीधा है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, और सांस निकालते हुए कमर को कोशिश करिए सीधा रखते हुए हिप जॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे, और अपना सिर घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं नीचे इतना ही जा पा रहे हैं तो इट्स ओके, अनलेस लाइक अगर तुम्हें स्ट्रेच फील हो रहा है तो इट्स ओके। ज्यादा पुश ना करें। यहाँ पे अगर हाथ पहुंचने में दिक्कत है तो बेल्ट का यूज कर सकते हैं या स्कार्फ का यूज कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के, और धीरे धीरे कोशिश करिए। थ्री डीप ब्रेथ के लिए रुकते हैं यहाँ पे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो राइट पैर हमारा सीधा है, लेफ्ट पंजा हमारे थाई के ऊपर लगा हुआ है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, और सांस निकालते हुए राइट घुटने से हम अपना सिर लगाने की कोशिश करेंगे। थ्री डीप ब्रेथ लेंगे यहाँ पे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब कुछ आसन हम अपने पेट के ऊपर लेट के कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्रोकोडाइल पोज। तो इसमें हम कोहनियों को मोड़ के आपस में मिलाएंगे, और हाथ का जैसे कि फूल बनाते हुए चिन को उसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ भी ऑप्शन है, आप कोहनियां अपने यहाँ पे रख सकते हैं, या अगर आगे आपको ज्यादा स्ट्रेस का मन है तो थोड़ा सा कोहनियों को आगे की तरफ रख सकते हैं। तो चॉइस। अब एक पैर को मोड़ते हुए हिप से लगाएंगे हील को। आपको ठीक लगे तो दोनों पैरों से एक साथ लगा सकते हैं। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। दो बार और करते हैं। वापस लेट जाएंगे। अब हम करेंगे बो पोज। उसके लिए हम पंजों को दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एंकल से दोनों एंकल को पकड़ेंगे हाथों से, और इसमें सांस भरते हुए हम घुटने और चेस्ट उठाएंगे ऊपर की तरफ। धनुरासन। वो पोज आपको ठीक लगे तो हम इसमें थोड़ा आगे पीछे रॉक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पेट के ऊपर सारा वजन है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को माथे के ऊपर नीचे रखते हुए थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ से हम कोहनियों पे आएंगे, 4 आर्म प्लैंक। तो 30 सेकंड के लिए करते हैं। तो दोनों कोहनियां शोल्डर विड्थ अपार होंगी। पंजों को मैट के ऊपर रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को सीधी एक लाइन में हमें उठाना है। करीब 30 सेकंड के लिए करते हैं। तो हमें पूरी बॉडी की मसल्स को एंगेज करना है इसमें। वेरी पावरफुल पोज फॉर होल बॉडी। आप थक जाए, रुक जाए, नीचे लेट जाए, जब भी जबरदस्ती ना करें। तन्नू, आप थोड़ा हिप्स को नीचे कर सकते हो। That's it. Yeah, better. This for Tanu. Thanks. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेते हैं। रेस्टिंग की आप दोनों हाथों को पैरों के साइड में ला सकते हैं। शोल्डर हमारे एकदम फुली रिलैक्स्ड हैं। अब यहाँ से ही हम बैठ जाएंगे, पैरों को साइड में लाते हुए थोड़ा हम कमर के ऊपर लेट के कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं उत्तान पादासन। तो दोनों हाथों को हम दोनों हिप्स के पास लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा हिप्स को ना सपोर्ट मिल जाती है। दोनों पैरों को हम पहले 90 डिग्री पे लेकर आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। अर्ध हलासन। अब यहाँ से ही धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। अब करते हैं उत्तान पादासन। थोड़ा हम दोनों पैरों को एक साथ जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और थोड़ा रोक के रखेंगे यहाँ पे। तो हमारी पूरी कोर मसल्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। एक बार और करते हैं। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों को उठाते हुए ऊपर 90 डिग्री पे लेकर आएंगे और जब हम सांस भरेंगे तो दोनों पैरों को खोलेंगे और जब सांस निकालेंगे दोनों पैरों को साथ में लेकर आएंगे। 20 टाइम्स करते हैं। 2 3 4। तो हमारी लोअर बैक एकदम रिलैक्स्ड है, जब मैट के ऊपर हैवी है। एक्चुअली स्पाइन को रेस्ट मिल रहा है इसमें। दो बार और। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हलासन। हम रोज ही करते हैं, तो उसमें अक्सर हम नवासन में जाके फिर हम हलासन में जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नवासन कर लेते 4-5 बार, उसके बाद हलासन में रुक जाएंगे। रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा। अगर आपके पैर जमीन पे नहीं टिक पा रहे हैं, तो आप कितने हाइट पे हैं, तो आप कुशन वगैरह यूज कर सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, पीछे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उससे।
कमर को हाथों से सहारा देते हुए धीरे धीरे कमर को पहले मैट पर रखेंगे, फिर पैरों को नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। सांस भरते हुए हम अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। तो इस समय हमारा वजन जो है हमारे एड़ी पर और हमारे शोल्डर्स के ऊपर मेन, तो ब्रिज बना रहे हैं हम शोल्डर और एड़ी के साथ। हाथों को, उंगलियों को इंटरलेस करके आप सीधे भी रख सकते हैं या कमर को सहारा देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मोटी ब्रेथ हियर। हिप्स के लिए, इनर थाई के लिए पूरी लेग्स की पूरी मसल्स इसमें खूब स्ट्रेच होती हैं और उन्हें स्ट्रेंथ में आती हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल देंगे। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। तो उसके लिए हम पहले राइट पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे। डीप ब्रेथ हियर। सांस निकालते हुए चिन और घुटनों को मिलाएंगे। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करते हैं। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करते हैं। पेट की समस्याओं के लिए, गैस के लिए बहुत अच्छा है। पंजे हमारे इसमें तने हुए हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ के 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर हाइट में फैला लेंगे और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को एक साथ राइट साइड में लेकर आएंगे। सुपाइन ट्विस्ट। और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जो कि लेफ्ट साइड में है। आपके घुटने अगर जमीन से नहीं लग रहे हैं तो राइट हैंड से थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से सांस भरेंगे और सांस निकालते इस बार लेफ्ट साइड में जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मैट के ऊपर रखेंगे। इस बार दोनों पैर हमारे मैट के बाहरी एज पर है, थोड़ा डिस्टेंस है। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेके जाएंगे और लेफ्ट एंकल भी मैट पे जाएगा, तो हमारा यहाँ पे फ्रंट थाई में स्ट्रेच फील होगा आपको। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में है। वापस आ जाएंगे। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट घुटना हमारे राइट एंकल की तरफ जा रहा है और राइट घुटना भी जमीन पे है, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। सोल हमारे जमीन आसमान की तरफ है। सोल को पकड़ेंगे और अपने
घुटनों को आर्मपिट में लाने की कोशिश करेंगे, जैसे आर्मपिट के पास आ रहे हैं घुटने। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, घुटनों को फिर सॉफ्ट रखते हुए थोड़ा साइड में रॉक करिए, हैप्पी बेबी पोज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक और कर लेते हैं कमर के लिए। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथ हमारी शोल्डर हाइट पे ही हैं, और दोनों पैरों को एक साथ सांस निकालते हुए राइट साइड में लेकर आएंगे, और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। धीरे धीरे वापस आएंगे बीच में, और ये दूसरी साइड में करेंगे। सांस लेंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में। धीरे धीरे वापस आएंगे बीच में, और पैरों को धीरे धीरे से नीचे लेकर आएंगे, कोर मसल्स को यूज करते हुए। अब थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के मसाज दे देते हैं अपने अपने बैक को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब पैरों को खोलते हुए थोड़ा शवासन कर लेते हैं। तो दोनों पंजों में फासला है, दोनों हाथ भी हमारे शरीर से दूर है, 7-8 इंच की दूरी पे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, ऐसे सांस लेंगे कि हम अपने पेट को भी हवा से भरेंगे, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। जब हम बाहर सांस निकालेंगे तो अपनी बॉडी को फुली रिलैक्स करते हुए मैट के ऊपर जैसे हैवी हमें करना है। एक बार और। थोड़ा बॉडी को स्कैन करते हैं, देखते हैं हमारी दोनों एंकल सॉफ्ट हैं, कोई टेंशन नहीं है जॉइंट में। काफ मसल्स जैसे एकदम से रिलैक्स्ड हैं, हैवी हैं मैट के ऊपर। हिप्स हमारा इवन वेट ले रहे हैं बॉडी का। कई बार ऐसा फील होता है कि लेफ्ट साइड उठ रहा है ऊपर, तो ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ा हिल के एडजस्ट कर लीजिए। पेट की मसल्स ने इतना भारी, इतना ज्यादा काम किया है आज, तो दे डिजर्व द रेस्ट। तो फुल्ली रिलैक्स कर लीजिए। चेस्ट हमारी ऊपर नीचे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ हो रही है। दोनों हाथ हमारे जैसे बहुत भारी हैं, कोई अगर उनको उठाना चाहे तो उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। गर्दन हमारी एकदम बीच में है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा तो हिला के इसको एडजस्ट कर लीजिए, और हमारे चेहरे पे कहीं भी कोई टेंशन लाइन नहीं है।
चीक बोन जैसे मैट की तरफ जा रही हैं। There is no tension on our forehead. अब थोड़ा राइट साइड के आते हुए एक दो सांस के लिए यहाँ पे रुकेंगे। और लेफ्ट आर्म का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। यहाँ से अपन प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर निकालेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, जो कि अंगूठा और उंगली हमारी आपस में मिली हुई है। तीनों उंगलियां हमारी सीधी हैं। ओम की ध्वनि करेंगे इस बार। तो सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए आर्मपिट के पास लेकर आएंगे। जब हम सांस भरेंगे तो हाथों को ऊपर खोलेंगे और मुट्ठियां भी खुलेंगी। और जब सांस निकालेंगे तो मुट्ठियों को बंद करते हुए वापस लेकर आएंगे। तो कोहनी हमारी कोशिश करिए कि शरीर से लगी रहें। इसके 3 स्पीड है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो पहले स्लो करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, फिर फास्ट करेंगे। तो 20-20 का करते हैं। तो चलिए करते हैं, सभी कर सकते हैं इसको। रुकेंगे 1-2 सांस के लिए। इससे प्राणायाम को करने से हमारा ऑक्सीजन का इंटेक बहुत अच्छा होता है। तो जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा मीडियम पेस से करेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ही सही लग रहा है तो वही रखिए, फास्ट ना करिए। तो नए साधक हैं, थोड़ा स्लो ही करिए। थोड़ा हार्ट बीट इससे फास्ट चलने लग जाती है। तो थोड़ा स्लो ब्रेक करते हुए नॉर्मल करेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। तो इसके लिए सुखासन में, सिद्धासन में, जो कि हाफ लोटस पोज है, उसमें बैठ जाएंगे, या लोटस पोज में, पद्मासन में। इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे को मूल बंद लगा के रखना है, जो कि रेक्टम मसल्स को हमें टाइट करके रखना है, पेट को जैसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। दूसरा, हमारी इसमें कमर सीधी रहेगी। और तीसरा, जब भी आप थक जाएं इसमें बैठने में, तो थोड़ा साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं। नीचे बैठने में दिक्कत है तो ब्लॉक के ऊपर बैठ जाइए, कुशन पे बैठ जाइए, या चेयर पे बैठ जाइए। जब भी आप चेयर पे बैठे तो ध्यान रखिए कि हमारे पैर जमीन पे टिके हुए हों।
नीचे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कुछ चीज़ यूज़ कर लीजिए, लेकिन हमारे पैर ज़मीन पे टिके हुए होने चाहिए। तो करते हैं इसमें हम साँस भरेंगे पहले, उसके बाद हम साँस को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम लेने पे ध्यान ना देते हुए, पेट को अंदर करते हुए साँस को बाहर निकालना है हमें और बुल बंद में लगा के रखना है। तो करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। हाथ ऐसे रखने में अगर तकलीफ है तो दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हुए गोद में ऐसे रख सकते हैं। अगर हम ज्ञान मुद्रा में लगा के रखेंगे तो हमारे को ये ध्यान की तरफ करने में हेल्प करती है। तो चलिए करते हैं, लंबी गहरी साँस लेंगे। साँस को बाहर निकालेंगे। अब सिर्फ हमें निकालने पे ध्यान देना है। जबरदस्ती नहीं करेंगे, चेहरे पे सहजता का भाव रखेंगे, हल्के-हल्के मुस्कुराते हुए। स्वभाव एकदम हल्के मन से हम ये प्राणायाम करेंगे।
मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं, आप मूल बंध का ध्यान रखिए, वो कई बार एंगेज नहीं कर पाते हैं, तो मूल बंध का ध्यान रखिए और स्पाइन हमारी सीधी रहे। और इस हफ्ते हम लोग गो विद द फ्लो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर जिन्होंने किया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं शुरू किया अभी से शुरू कर सकते हैं। अंजलि के साथ जुड़ के जस्ट कीप ऑन फ्लोइंग विद व्हाट शी इज डूइंग, एंड उसका आप देखिए आपकी बॉडी के ऊपर असर क्या होता है, बिना ज़्यादा सोच विचार के। एंड उसका सोच विचार आप बाद में भी कर सकते हैं, बट जस्ट गो विद द फ्लो द वे वी आर डूइंग, और आपका बहुत शांति मिलेगी इसके साथ आपको। नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो इसके लिए हमें पहले हम सांस लेंगे, उसके बाद हम सांस को बाहर निकालेंगे। तो निकालने के बाद हमें 3 बंद लगाने हैं, विच इज मूलाधार, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो इसमें तीनों बंद लगा के हम पेट को अंदर रखेंगे, जिससे कि हमारा ये उद्यान बंद लगेगा। थोड़ा रोक के रखते हैं, तो प्रेशर हाई रहता है तो ज्यादा देर ना रुके, और जितनी देर आप रुक सकते हैं, अदरवाइज जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे। तो इसमें हम पहले सांस भरेंगे, सांस को फुली बाहर निकालेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। तो 3 बार करेंगे ये हम। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे और राइट से हम निकालेंगे। उसके बाद राइट से ही सांस भरेंगे, जिप से निकाल, राइट से निकाला तो राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे।
लेफ्ट राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। तो इसको इस प्राणायाम की खासियत है कि एक तो तीनों हमारे दोनों ईला और पिंडला दोनों नाड़ियों को बैलेंस में लाती है। ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, इंसोम्निया के लिए अच्छा है, सारी नाड़ियों का शोधन होता है इससे। तो चलिए करते हैं। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकाला, फिर राइट से सांस भरा, फिर लेफ्ट से निकाला। तो कोशिश करिए इसमें हमारा मूल बंद लगा रहे। तो करते हैं, करीब 3-4 मिनट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से सांस निकालते हुए अपने साइकिल को हम खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे अग्निसार क्रिया, करीब 2-3 मिनट कर लेते हैं। तो उसमें हम सांस भरेंगे पहले, उसके बाद सांस को बाहर निकाल देंगे और निकली हुई सांस को रखते हुए सांस को बाहर निकाल के रखते हुए ही पेट को आगे पीछे करेंगे। तो उसमें भी कोशिश करिए कि हम अपना मूल बंद लगाएं। सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे और पेट को करेंगे।
नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए आंखों के पास उंगलियों को रखेंगे और घुटने अपने अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। इसमें कोहनियां हमारी खुली ओपन है। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हनी बी की तरह भनभनाते हुए सांस को बाहर निकालेंगे, या नाक से ओम का नाद करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। तो करीब 5 बार कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे उदकीत प्राणायाम। तो उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि जैसा कि हम चल रही है उसी को हम फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी कर सकते हैं।
सब मिलके एक सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। तो लंबी खरी सांस लेंगे। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष धुम शांति पृथ्वी शांति आपा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और आंखों के ऊपर हथेलियों को रखेंगे लाइटली। हथेलियों को आगे लाते हुए हथेलियों की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योगाभ्यास में जुड़ने के लिए।